हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एजुकेटर। सो जहाँ से हमने हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टडी इनकम्प्लीट की थी वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे हमें स्टडी करना है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। सो फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। जिस तरह से अगर आप अपनी इंडियन सोसाइटी के साथ को रिलेटेड करते हैं तो उसमें भी कुछ वैश्या शूद्रा इस तरह से डिवाइडेड थी हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। सेम लाइक फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट में डिवाइड है। फर्स्ट इज द क्लर्जी, सेकंड इज द नोबिलिटी एंड थर्ड वन इज द स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन। सो ये 3 एस्टेट है जिसमें फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड है। नाउ हम उन लोगों को समझते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्जी? सो क्लर्जी सोसाइटी में क्या आता है? क्लर्जी सोसाइटी में वो पीपल आते हैं जो जनरली चर्च में वर्क करते हैं, चर्च में वर्क करते हैं या फिर चर्च के जो कोई हेड होते हैं उसके अंडर में वर्क करते हैं। वो जो पीपल है वो क्लर्जी सोसाइटी में आते हैं। सेकेंड वन इज नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन से पीपल आते हैं? सो नोबिलिटी में आते हैं जो किंग या फिर कोई मिनिस्टर जो किंगडम में वर्क करता है उसके अंडर में अगर वर्क करता है, किंग के डायरेक्टली अंडर में, तो वो लोग आते हैं नोबिलिटी में और उसको हम बोलेंगे नोबल पीपल। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज द स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन। स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन में कौन से में पीपल आते हैं? तो वो है पीजेंट या फिर कोई वर्कर्स जो उन दोनों के बीच, उन दोनों के अंडर में भी वर्क करते हैं। यहाँ पे ये 3 स्टेट में डिवाइड है सोसाइटी, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है। सो वो प्रॉब्लम कौन सी है? ये प्रॉब्लम है कि स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन में 90% पीपल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बिलोंग। It means 90% people belong to the small and big businessman estate. So यहाँ पे बचे कितने? ओनली 10% नोबिलिटी एंड क्लर्जी। और यहाँ पे 90% पीपल आते हैं। और सेकंड थिंग कि वो लोग सारे पीजेंट है। और ऐसे भी कोई पीपल है कि जिसके पास लैंड भी नहीं है और लैंड है तो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में उन लोगों के पास लैंड है। वो लैंड लॉर्ड्स के अंडर में वर्क करते हैं। एंड हियर जो भी टैक्सेस है वो सारे के सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन को। इट मीन्स कि थर्ड एस्टेट्स की जो सोसाइटी है, थर्ड एस्टेट में जो भी पीपल आते हैं वो बहुत पुअर है और जितने भी टैक्सेस है वो सारे के सारे उन लोगों को पे करने पड़ते हैं। सो हियर इन लोगों को पे क्यों नहीं टैक्स करना पड़ता है? यहाँ पे उन लोगों को प्रिविलेजेस मिला होता है। वो कौन सा है कि वो लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, बट वो इन थर्ड एस्टेट के पीपल से टैक्स ले भी सकते हैं। सो ये जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी पीपल हैं उन लोगों को बाय बर्थ ये प्रिविलेजेस मिला होता है कि वो लोग कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो बोर्न है वो यही फैमिली में हुआ होता है, क्लर्जी एंड नोबिलिटी में। सो उन लोगों को कोई भी टैक्स पे करना पड़ता नहीं है। सारे के सारे पे जो है वो थर्ड एस्टेट के सोसाइटी जो है वो पे करेंगी। यहाँ पे ये जो स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन है उन लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और उनके साथ साथ ये जो पीपल है नोबिलिटी एंड क्लर्जी के एस्टेट फैमिली सोसाइटी में जो भी पीपल आते हैं वो लोग उनके घर पे भी उन लोगों को काम करवाने के लिए बुला सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा वर्क है वो लोग यही इस थर्ड एस्टेट के पीपल ही करेंगे। यहाँ पे उन लोगों को कुछ 2 टाइप्स के पे टैक्सेस करने पड़ते हैं, टीथे एंड टेला। सो टीथे टैक्सेस में क्या आता है कि वो लोग जितना भी हार्वेस्ट करते हैं या फिर उसके फार्म में से जितना भी प्रोडक्शन होता है उनका 10% डायरेक्टली उन लोगों को किसको पे करना पड़ेगा? क्लर्जी को, फर्स्ट एस्टेट सोसाइटी को। एंड सेकेंड इज द टेल। उसमें क्या आता है कि 10% हार्वेस्ट जो भी उन लोगों का हुआ उसका 10th पार्ट वो लोग डायरेक्टली पे करेंगे गवर्नमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पुअर है, ना ही तो उसके पास लैंड है, वो लैंड लॉर्ड्स के अंडर में वर्क करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारे टैक्सेस उन्हीं लोगों को पे करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्टली ऐसे टैक्सेस हैं जो थर्ड एस्टेट की फैमिली सोसाइटी जो है वो पे करती है। सॉल्ट, वी ऑल नो दैट सॉल्ट इज अवर डेली रिक्वायरमेंट। सॉल्ट पे भी उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। एंड जनरली
टोबैको भी उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। इट मीन्स ऐसी स्मॉल चीज़ें पर भी जो डेली रिक्वायरमेंट है उन पे भी उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड सोसाइटी है, थर्ड एस्टेट सोसाइटी है, उनका सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे वो लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं ये जो है वो पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.